जतो को हुल जहार नित दो अब मेना बना संताल कटा पोखर रे और संताल कटा पोखर दो पास आयमा हड़ बांग पे बड़ाया से किछुगान हड़ पे बड़ाई गया जहाँ बांग पे बड़ाए नोंडे दो अब मिटन गोंके हाँ मेनाया जहाँ दो बन मेलखन दो नुया दो बिलोमो कना दुमका जिला रिया रानीसर प्रखंड रहा वरिष्ठ पत्रकार कनाए जहाँ दो हाँ चेक को आरकी पेपर को छपा उना को बुन कुली यहाँ तो नोंडेना जहाँ संताल कटा पोखर मेना नोआ संताल कटा पोखर बाबते हाँ अड़ी एहब खन मुचाद धाबीते हाँ लय बुना आखिरकार नोंडेना घटना चेलका होय लेना आखिरकार नोंडेना चेद कारण ते आखिरकार संताल कटा पोखर को ᱧᱩᱛᱩᱢ अकदा संताल कटा पोखर रे चेद होय लेनते संताल कटा पोखर को ᱧᱩᱛᱩᱢ अकदा से संताल कटा पोखर जहाँ बुन मेने कना 30 रिया घटना कना तीनों दिन लहा रिया हिस्ट्री कना सानाम बुन ठिकाया तो आपे वीडियो रे लगावा तहन तो पर वीडियो बिना स्किप तहां गेल तो तो देला कटी कैमरामैन हजू में और बुन को ले लगी तो सर हुल जहार सर कैसे हैं? ठीक है। तो सर बहुत किसी को नहीं पता है कि संथाल कटा पोखर कहाँ है और संथाल कटा पोखर क्या है। तो आप विस्तार से थोड़ा बता दीजिए कि संथाल कटा पोखर क्या है और ये संथाल कटा पोखर जो है कहाँ पर स्थित है और इसके बारे में जो इसके पीछे में जो आप हिस्ट्री है वो थोड़ा बता दीजिए। बहुत कोई जानने का भी इच्छुक है, कोई असम से देख रहा होगा, कोई बंगाल से, कोई नेपाल से भी देख रहा होगा, तो कब आप थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। 1855 के संथाल विद्रोह के समापन के मार्मिक इतिहास से जुड़ा हुआ है रानीसर प्रखंड के यह संथाल काटा पोखर। इस पोखर के इतिहास को उस लड़ाई के 150 साल के बाद भी उचित जगह नहीं मिला था। वर्ष 2000 में सर्वप्रथम संथाल काटा पोखर का एक संक्षिप्त इतिहास प्रकाश किए थे झारखंड बंगभाषी जागरण वार्षिक पत्रिका में। उस पत्रिका के संपादक हुआ करते थे अध्यापक श्रीदाम बंदोपाध्याय। उन्होंने ही बताए थे कि संथाल काटा पोखर में 1855 के विद्रोह के समय आंदोलनकारियों को मारकर उनका शव को इस तालाब में फेंक दिया गया था। उसका कोई साक्ष्य हम लोग के पास नहीं था। एकमात्र साक्ष्य था 1932 के लास्ट सर्वे सेटलमेंट गंजर सेटलमेंट के रिकॉर्ड। उस रिकॉर्ड में आज भी यह तालाब संथाल काटा पोखर नाम से रिकॉर्डेड है। वर्ष 2000 से हम लोग लगातार संथाल काटा के पोखर को इतिहास को आगे बढ़ाते रहे। लगातार लड़ाई के बाद 22 साल के बाद दुमका के पूर्व उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने उस खबर को संज्ञान में लेकर इस तालाब को धरोहर के रूप में चिन्हित करने का काम किए हैं। विगत कई साल से यहाँ प्रत्येक वर्ष 23 जून हुल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 30 जून को आयोजित किया जाता है। इस बार भी आयोजन हो रहा है। इसमें विभिन्न सामाजिक संगठन आते हैं, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि झारखंड में त्रिस्तर पंचायत जो है उसमें मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष का पद तो आदिवासी के लिए आरक्षित है। इस धरोहर के यहाँ माथा टेकने आज तक त्रिस्तर पंचायत के मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य, यहाँ तक कि विधायक नहीं आते हैं, एमएलए एमपी नहीं आते हैं। यहाँ देखिए चार दीवारी उलट गया है। मुखिया फंड से कराया जा सकता है, जिला परिषद के फंड से किया जा सकता है, एमएलए फंड से किया जाता है। हम मुंह में बड़ा बड़ा बात करते हैं अबुआ दिसम अबुआ राज, लेकिन इस धरोहर को बचाने के लिए फंड आवंटन नहीं करते हम। ये अत्यंत दुखद बात है और संथाल विद्रोह के इतिहास का सही मूल्यांकन होना चाहिए। सही मूल्यांकन नहीं है अभी भी। हम तो लगातार 30 साल से लिखते आ रहे हैं कि सिद्धू कान्हू के
आदम कद में एक रूपता क्यों नहीं है? कहीं सिद्धू कानू को बच्चा दिखाया जा रहा है, कहीं किसान दिखाया जा रहा है, कहीं शिकारी दिखाया जा रहा है, कहीं जराजीर्ण रुग्ण व्यक्ति दिखाया जा रहा है। तो कम से कम आदम कद में तो एक रूपता होना चाहिए। और यदि आदम कद में एक रूपता नहीं हो रहा है तो उस महान विभूति का हम ही अपमान कर रहे हैं। ये हुआ एक। दूसरी बात है कि झारखंड जो है ये तो आदिवासी बहुल राज्य है, तो यहाँ बंगला बोलिए, संथाली बोलिए, खोटा बोलिए, ये सब भाषा तो दूसरी राजभाषा है। तो संथाली भाषा का एक लिपि है, औलची की लिपि जी। आज पूरे पश्चिम बंगाल में, बिहार में, असम में, उड़ीसा में, यहाँ तक कि केंद्र सरकार के कामकाज औलची की लिपि में होता है। हमारे यहाँ क्या जाने क्या हो रहा है, इन लोग को राग आलाप कर रहा है देवनागरी का और रोमन का, लेकिन औलची की लिपि जो है वो विज्ञान आधारित लिपि है और उसको मान्यता दिया गया है। उस लिपि का विकास के लिए भी तो आदिवासी समाज को सजग होना चाहिए। कोई तर्क देते हैं कि हम लोग को सीखने में बहुत टाइम लग जाएगा। भाई मेरे, हम बहुत फ्रैंकली आपको बोल रहे हैं, मेरा मातृभाषा है बंगला। तो हम जब स्कूल में पढ़ते थे बंगला मीडियम पढ़ते थे, कॉलेज में लेक्चरर हिंदी में लेक्चर देते थे, हम बंगला में नोट करते थे। जब पढ़ाई छोड़ के हम कर्म जीवन में आए तो हिंदी को अडॉप्ट करना पड़ा। और 2000 में जब झारखंड राज्य बना, बांग्ला भाषा का उत्थान के लिए हम काम शुरू किए, तो फिर हम बांग्ला में लिखना शुरू किए। आज बांग्ला में हम किताब लिख रहे हैं। तो आप संथाल समाज में जन्मे हैं, आपका मातृभाषा संथाली है, आप औलची की लिपि को तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में अडॉप्ट कर लीजिएगा और उसको करना होगा। आपको आश्चर्य लगेगा कि विश्व भारती विश्वविद्यालय में संथाली का जर्नल निकलता है, नोवेल निकलता है, मैगजीन निकलता है औलचिकी में, और बहुत स्तरीय निकलता है। तो उसके लिए भी सोचना होगा। रह गया संथाल विद्रोह, आज के दिन इसका भी चर्चा हो जाना चाहिए। संथाल विद्रोह जब हुआ था उस समय यह इलाका बीरभूम जिला था और इसको जंगल महल बोला जाता था। तो उस समय यहाँ महाजनी शोषण चरम पर था। महाजनी शोषण होता था। जमीन का खजना, उस समय जमींदार था, लगान वसूली करता था, बेतहाशा वृद्धि था, लगान का अत्याचार था। और रेल लाइन बिछाई का काम जो करता था अंग्रेज ठेकेदार, वो यहाँ के संथाल महिलाओं के साथ, रमणियों के साथ अत्याचार करता था। इसके विरुद्ध आंदोलन हुआ। तो उस आंदोलन के लिए वर्तमान साहिबगंज जिला के भोगनाडीह में लगातार 7 दिन बैठक हुआ। माने कुली दुरुप टाइप का, हाँ, लोगों को एकत्रित करना और एकत्रित करना जी। तो वहाँ 2 तरह का विचारधारा सामने आया। कुछ लोग बोले अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ना होगा, कुछ लोग बोले नहीं, अंग्रेज के खिलाफ हम लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम लोग लाट साहब को जाके गुहार लगाएंगे। तो उस समय लोगों को जानकारी नहीं था कि भोगनाडीह से कोलकाता कितना दूर है, पैदल जाने में कितना समय लगेगा, पहुंचेंगे कि नहीं, ये सब नहीं था। सब निकल पड़ा। जब मौराक्षी नदी पार कर रहा था तो यहाँ महाजन बोलिए, जमींदार बोलिए, आपका अंग्रेज के दलाल बोलिए, इन लोगों के साथ संघर्ष हुआ। उस संघर्ष में हजारों लोग मारे गए और वही लाश को यहाँ फेंका गया। कुछ बह गया, मौराक्षी नदी का पानी लाल हो गया खून से। रक्त से। तो वो जो 1855 में जो 3 गो बिंदु पर आंदोलन हुआ था, उसको लेके मेरा अपना सोच कुछ अलग है। यहाँ कई नेता बोलते हैं कि संथाल पर न काश्तकारी कानून मेरा रक्षा कवच है।
हम तो इसको मानते नहीं हैं। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में जमीन का खरीद बिक्री नहीं है, दान पत्र नहीं है, तो पूरे संथाल परगना में दुमका जिला में धड़ल्ले से जमीन का अवैध हस्तांतर दान पत्र कैसे हो रहा है? आप मांगी घुमा के देख लीजिए, यहाँ करोड़ों का बिल्डिंग बना है, कलकत्ता के पार्टी बनाया है। पहले तो संथाल परगना काश्तकारी कानून में जमीन का प्रकृति माने नेचर आप बदल नहीं सकते हैं, तो खेती बाड़ी करने वाला जमीन में कलकत्ता के भूमाफिया आके करोड़ों के लागत पर बिल्डिंग बना लिया, तो क्या हम उसके लिए लड़ाई लड़े थे? ये हो एक बात। दूसरी बात, स्पेसिफिक बात कीजिए, यहाँ मसानजोड़ डैम बना है, वहाँ मसानजोड़ बोल के एक जगह है, आप सरकारी रिकॉर्ड उठाइए, मसानजोड़ नाम का कोई जगह वहाँ नहीं है। वहाँ 3 गो मौजा है, पांजन पहाड़ी, नारातोला, बांदरकोंदा। तीनों मौजा जो है आदिवासी बहुल मौजा है, तीनों मौजा का प्रधान जो है संताल है। वहाँ मसानजोड़ में जितना बिल्डिंग बना है बिहार, यूपी, एमपी, पश्चिम बंगाल के लोगों का बना, और उन लोग के पास पर्चा भी है, ग्राम प्रधान पर्चा दिया। संथाल परगना काश्तकारी कानून में क्या बोला गया है? बोला गया है ग्राम प्रधान जमीन का पर्चा वितरण करेगा। किसको करेगा? उस मौजा के रैयत को करेगा, जो रैयत है, बाहर के लोगों को नहीं कर सकता है। अरे यहाँ तो ग्राम प्रधान को एक तरह से बुड़बक बनाकर अंचलाधिकारी, एसडीओ वगैरह जो है बाहर के लोगों को बसा के उस कानून का धज्जी उड़ा दिया। अब आइए महाजनी शोषण। महाजनी शोषण का स्वरूप बदल गया है। पहले महाजनी शोषण होता था किसान पर, गरीब किसान पर, रंगा छोड़ कर धान लेता था। कैसे लेता था? आपको 10 टीना धान दिया है, सूद के साथ 20 टीना वसूली कर रहा है, धान दे रहा है 17, 17, 17, 18, 18, 19, 20 हो जाना, 20 नहीं होता था, सब ले लेता था, लूट लेता था। आज भी वो लूट जारी है, आज भी वो लूट जारी है, उसका स्वरूप बदल गया है। मनरेगा नहीं है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, उसमें गरीबों के नाम पर पैसा का लूट और बंदर बांट चल रहा है, लाखों करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए। तो महाजनी शोषण पहले था, आज भी है, उसका आकार और स्वरूप बदल गया, स्वरूप बदल गया है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार, आज सिद्धू कानू के वंशज सुरक्षित नहीं है, सिद्धू कानू के परिवार के महिला सुरक्षित नहीं है। आज आदिवासी महिला पुलिस का नौकरी करने साहिबगंज दुमका जिला में आती है, उसको मर्डर कर दिया जाता है। जब केस सामने आता है, आबुआ दिसम आबुआ राज का नारा लगाने वाला वो हत्यारा को साथ देता है। इसलिए संथाल विद्रोह के 170 साल के बाद भी यहाँ इस राज्य की रक्षा के लिए, यहाँ के आदिवासियों का संस्कृति, उसका भाषा को रक्षा के लिए और एक हुल की जरूरत है। हुल का मतलब हुआ आंदोलन, क्रांति। सर, जैसा कि संताल कटा पोखर लगभग आपका पोखर बनने के बाद या तो ये सब होने के बाद आपको लगभग 4-5 साल हो चुका है, या तो ढेरे साल होगा, तो लगभग अभी तक ओल्ची की लिपि में कुछ लिखा नहीं गया है। हाल ही फिलहाल 2 दिन 1 दिन पहले देखें कि यहाँ ओल्ची की लिपि से लिखा गया है। इसमें क्या मतलब कहना चाहिए? संथाल कटा पोखर का जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ था दुमका का पूर्व उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के समय। तो उनके समय में यहाँ जो काम शुरू हुआ था, उन्होंने बताए थे कि यहाँ एक लाइब्रेरी, पुस्तकालय बनाएंगे। अच्छा। लड़ाई के साथ जुड़े हुए
शहीदों का यहाँ आदमकद बनाएंगे, ये सब परिकल्पना था। हुआ था। उनके स्थानांतरण के बाद यह काम एक तरह से रुका हुआ है, हम लोग लगे हुए हैं। जहाँ तो औलचिकी में बांग्ला में लिखने का बात है, यहाँ सबसे पहले जब इसका निर्माण नहीं हुआ था तो हम लोग यहाँ बांग्ला में बैनर लगाए थे। अच्छा। दो बड़ा बैनर लगाए थे, बहुत दिन तक बैनर था। बाद में कोई उसको उठा के ले गया, तो उठा के ले गया मैंने कलकत्ता से तो नहीं आया, यहीं के लोग उठा के ले गया, आसपास के लोग उठा के ले गया। तो उसके बाद हम यहाँ बैनर लगाना बंद कर दिए, छोड़ दिए, बोले ऐसे रहने दो। तो यहाँ आपका औलचिकी लिपि में जो होर्डिंग बनाया है सच्चिदानंद सोरेन जी, वो हमको बोले थे कि इस औलचिकी लिपि में एक होर्डिंग बनाते हैं, आप एक वो बांग्ला में बनाइए। तो हम समय नहीं दे पाए, नहीं बना सके। अच्छा। यदि औलचिकी में वो लिखाए हैं तो अच्छी पहल है, वो तो होना चाहिए। काहे कि एक चीज़ आप जान जाइए कि अभी भी जब हिंदी भाषी अफसर कर्मचारी गांव में जाता है और हिंदी में बात करता है तो यहाँ के लोग समझ नहीं पाते, उसका चेहरा देखते रहता है। तो यहाँ मान लीजिए हिंदी में कोई लिखा देगा और लोग आके उसको समझेगा, ऐसा भी नहीं है। यहाँ तो बांग्ला में संथाली में लिखना ही होगा, और लिखने से उद्देश्य जो है वो सफल होगा। और एक चीज़ बताना बहुत जरूरी है, रविशंकर शुक्ला के साहब के समय दुमका जिला का पीडब्ल्यूडी का जितना रोड है, सभी रोड में सावताल काटा पोखर से संबंधित सूचना का होर्डिंग लगाया गया है। सभी रोड में दूर दूर में भी आप जाइए, पत्ताबाड़ी में जाइए, मछलिया में जाइए, सब जगह सावताल काटा पोखर दिगुली का दूरी ये लिखा हुआ है। तो इसका एक व्यापक प्रचार हुआ। ऐसे तो स्पष्ट भाषा में हम बता रहे हैं कि सावताल काटा पोखर में बीरभूम जिला का पश्चिम बंगाल के बुद्धिजीवी जितना आते हैं, हमारे यहाँ के उस तादाद में लोग अभी तक आता नहीं। लेकिन धीरे धीरे अब शुरू भी हुआ है। शुरू नहीं हुआ तो आज सच्चिदानंद सोरेन जी कैसे आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। और इसी तरह से इस इतिहास को हम लोग को आगे की ओर ले जाना होगा। सर एक सवाल है छोटे जैसा कि सर जो संताल कटा पोखर का जो मतलब एरिया है या तो यहाँ के जो क्षेत्र है, यहाँ के विकास के रूप में आप कैसे देखते हैं? विकास देखिए, संथाल काटा पोखर का विकास के साथ यहाँ का भी विकास जुड़ा हुआ है। लोगों का आवागमन होगा, रोजगार का साधन बनेगा, लोग यहाँ पहुँचेगा तो विकास तो होगा ही। और ये तो कम से कम संथालपना के रानीसर प्रखंड में जो ये धरोहर है, ये तो हमारे प्रखंडवासी के लिए भी गौरव का विषय है। जी। सर अंत में अब हम लोग को, देशवासियों को या तो संथाल भाइयों को क्या संदेश देना चाहिएगा इस हुल के मतलब हुल माह के मौके में या तो हुल दिवस के मौके में? एक ही दिन हुल मनाने से नहीं होगा, 365 दिन अपना सोच में हुल को रखना होगा। 365 दिन हर दिन हुल के इतिहास को स्मरण करते हुए आगे की ओर बढ़ना होगा। काहे कि देखिए, यहाँ एक बहुत गलत पैटर्न चल रहा है। एक पैटर्न ये है कि बाहर से लोग आया, आपसे मीठी मीठी बात किया, आपको 3-4 बार जोहार की बोल दिया, आप गदगद हो गए, आप संथाली बोले उन्हीं तो आले रन कना, तो वो तो आप रन कना नहीं था, वो आपको लूट रहा है, आपको ठग रहा है। तब ना आज बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो रहा है, बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो रहा है। इसलिए हुल को शरण में 365 दिन रखना होगा और अपना आदर्श को बचाने के लिए किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सर फिर आजकल हम देख रहे हैं, खबर भी बहुत चर्चा से तेज चल रहा है, हुल के मौके में, हुल के समय में राजनीति का चर्चा बहुत ज़्यादा जोर है।
आखिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, राजनीति चर्चा का होगा, वो तो वोट बैंक के लिए कर रहा है ना, वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट शब्द में बोल रहे हैं। जो लोग हमको बोलता है कि संथालपना काश्तकारी रक्षा कवच है, वही लोग तो दूसरा जिला से, दूसरा राज्य से आके यहाँ दुमका में सब बिल्डिंग बना लिया और नेता बन गया और पद भी ग्रहण कर लिया। तो वो तो स्वयं जो है संथालपना काश्तकारी कानून के विरोधी है। इसको भी तो सोचना होगा। इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। और इसमें हौड़ दिक्कू का बात नहीं है, संथाल बंगाली का बात नहीं है। यहाँ के आदिवासी मूलवासी सभी को एकजुट होके इसका रक्षा करना होगा। काहे कि इसका विकास खाली संथाल के लिए नहीं होगा, इसका विकास यहाँ के दिक्कू के लिए भी होगा। ऐसे दिक्कू बोलना नहीं चाहिए, दिक्कू शब्द जो है वो अलग है। अलग है। दिक्कू है दिक करने वाला। दिक्कू जो है वो आदिवासी को जो प्रताड़ित करता है वो है दिक्कू। तो यहाँ सब बंगाली तो प्रताड़ित करने वाला चरित्र के नहीं है, वो दिक्कू नहीं है। जो रघुनाथपुर मोड़ में बैठ कर सूदबंदी की कारोबार करके बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिया, वो है दिक्कू। लेकिन जो आपके समाज के लिए लड़ रहा है वो दिक्कू कैसे हुआ? तो आपका दोस्त हुआ। दोस्त हुआ जी। चलिए, आपका अंत में थोड़ा परिचय दे दीजिए, पहले में नहीं लिए तो परिचय थोड़ा दे दीजिए सर। मेरा नाम है गौतम चटर्जी। मैं बांग्ला भाषा व संस्कृति रक्षा समिति का स्टेट सेक्रेटरी हूँ। साथ ही हम बांग्ला और हिंदी दोनों भाषा के पत्रकार हैं। मेरा कई पत्र पत्रिका बांग्ला में छपा है और संथाल विद्रोह को लेकर, संथाल काटा पोखर को लेकर भी कई प्रतिष्ठित मैगजीन में लगातार 20 साल से मेरा आलेख प्रकाशित होते आ रहा है। किताब भी लिख रहे हैं आप? हाँ, किताब भी लिखता हूँ। चलो सर, थैंक यू सर। नमस्कार, धन्यवाद। नौका पे ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱠᱟᱴᱟ ᱯᱳᱠᱷᱚᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱤᱥᱴᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱦᱩᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱤᱥᱴᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱵᱤᱫᱽᱫᱨᱳᱦ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱤᱥᱴᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱟᱸᱜ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱱᱩᱭ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱮᱫᱟ। ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱦᱟᱸᱜ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱮ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱫᱟ ᱚᱵᱚᱥᱥᱳᱭ ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ। ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱮ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ। ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱥᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ। ᱟᱨ ᱠᱷᱟᱥ ᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟᱧ ᱢᱮᱱᱤᱧ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜᱼᱟ, ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱦᱩᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱦᱩᱞ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱵᱤᱫᱽᱫᱨᱳᱦ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ खूब रस्का रहा दिन दो बांग कान तबुना। दया कतेद जहाँ को पे हुई चे कना संथाल हुल माहा, संथाल हुल दिवस, कृपया कतेद आपे उना बॉल गति को से अदर जहाँ को मेना मना रस्का रिया टाइप रिया जहाँ को मेना उना को बांग हो चुका थे सपत हताव रिया दिन कना। तो नवा को हाँ चुका है पार नोडे ना आयमा की हाँ नित कमी हो रहा बाकी में ना नित जमुन बन में कता साइड रे होल्डिंग मने हाँ न्यूर हो गया सबन में नवा रिया जनवर्धन बाकी गया खन आयमा कमी बाकी में ना नवा रिया नवा लगी हो अबरन गोंके जहाँ पत्रकार में ना नुई है लड़ाई करना नुई है रकाब एक तबुन गया और अब रकाब गया। तो नवा वीडियो चल चल का बुझाओ तो अवश्य कमेंट लाई तबुन इन हर समय आपे साथ इन कैमरा तमरा सिमनस दा इंगी रामदान मराठी जब तक को फुल जोहर।